सुबह के 8 बजे हम निकल पड़े रिज़ॉर्ट की तरफ और बीच रास्ते में ही हमें नाश्ता खाने के लिए मन किया और हम रुक गए। खाना खाने के बाद हम चले गए फिर से और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी गार्डन हमें दिख गए, सो हम रुक गए और थोड़ी-सी फ़ोटोज़ लेने की कोशिश की। ये बहुत ही सुंदर जगह थी। इसके बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी रिज़ॉर्ट की तरफ, तो चलिए हमारे साथ। ये जगह थोड़ी बैंगलोर की अंदर ही अंदर रास्तों में लग रही थी, तो बहुत ही खूबसूरत सी लैंडस्केप्स दिखने लगे और हमें बहुत अच्छा लगा देखने के लिए। अब हम पहुंच गए सुगी रिज़ॉर्ट, तो चले हम अंदर चलते हैं अभी। जब हम गए थे तब लॉन्ग वीकेंड था, तो बहुत सारे लोग थे, तो ये थोड़ी देर की बाद की वीडियो थी जब कम लोग दिखने लगे आगे की एंट्रेंस में। तो आप एक क्लिप में दिखाऊंगी जब हमने एंटर किया था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, तो हम बस टिकट्स उनके पास से ले रहे थे और फिर हम अपने टेंट की तरफ चले गए, क्योंकि इस दिन का रूम के लिए कोई भी बुकिंग अवेलेबल नहीं था, सब सोल्ड आउट था। ये बहुत ही ज़्यादा एक एंड मौके पे हमने ये प्लान किया और ये बुकिंग किया था, तो हमें बस टेंट मिले, तो हमने सोचा कि कैंप जैसे ट्रिप को मनाते, तो हम चले गए ऐसे ही। अब चलिए आपको रिज़ॉर्ट की दर्शन कराते हैं। यहाँ पे हमने लगेज रख दिया गाड़ी पे और थोड़ी देर टेंट जब तक तैयार हो रहे तब तक हमने सोचा कि पूरी जगह की एक बार देख लेते कि कहाँ पे क्या है, रूम्स कैसे है, जगह कैसी है, खाना कहाँ पे दे रहे हैं, सब एक हमने सोचा कि एक टूर करा लेते। तो चलिए अब हमारे साथ हम एक छोटी सी झलक और टूर कराने के लिए। सबसे पहले जो हमने जगह देखी थी वो जगह जहाँ पे बॉनफायर रखा जाता है रात को, जहाँ पे कैंप फायरिंग लिखा था, तो सावधान रहिए उस चीज़ से। इसके बाद हम चले गए थे पूल की तरफ देखने के लिए कि साफ़ है कि नहीं है, कितने लोग हैं। इतने सुबह तो किसी ने पूल के पास तो नहीं गए, पर हम फूल के पास चले गए। बहुत ही बेहुदा जोक था, पर अब चलिए एक्टिविटी एरिया की जगह जाते हैं। हमें 10 कूपन दिए गए थे टिकट के साथ, तो हम उससे कोई भी एक्टिविटी कर सकते थे लिस्ट से। तो आप एक बार ये देख लीजिए और आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हो कर सकते हो। ये है पहली एक्टिविटी जो हम सब ने की थी, तो मैंने उसका एक कोलाज बना दिया। हम सब ने बहुत बहुत मस्ती की यहाँ पे। आर्चरी के बाद हम अपनी सेफ्टी गियर लगा के अपनी रोप एक्टिविटीज़ की तरफ हम चले गए। ये था हमारा सबसे पहले रोप एक्टिविटी, जो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि हम सबसे पहले कर रहे थे और पहली 2 स्टेप में ही मैं गिर पड़ी। माइकल जैक्सन की मून वॉक की तरह मैं बीच में अटक गई थी, पर अपने बैलेंस को मैंने फिर काबू किया और फिर हम चलने लगे और उसको ख़त्म कर लिया हमने। इसके बाद हम दूसरे रोप एक्टिविटी की तरफ हम चले गए। हम अपने टर्न के लिए वेट कर रहे थे। ये था थोड़ा सा इजी और आसान था, तो हम सब अलग अलग दिशाओं में एक के बाद एक पोल से लटक के दूसरे पोल की तरफ चल रहे थे। पर ये थोड़ा मस्त था, पर हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बहुत ही सहन शक्ति और बैलेंस की ज़रूरत होती है ये चीज़ करने के लिए। तो ये मैंने ख़त्म कर लिया। ये थी मेरा छुछुंदर जैसी विक्ट्री डांस। उसके बाद हम अभी के लिए वेट कर रहे थे। अब तो इसके बाद थोड़े और हमने रोप एक्टिविटीज़ किए जो बहुत मुश्किल थे और हमारा तो पूरा वाट लग गया। और अब हम चलते खाना खाने के लिए, जो कि ये है। हमने बहुत लाइट खाया ताकि हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी थे। खाना ख़त्म करने के बाद हम फिर से चले गए। यहाँ पे थोड़ा सा लाइव म्यूज़िक टाइप की सीन चल रही थी, पर हम तो ये बहुत ही खूबसूरत सी फूल देखने चले गए। हम थोड़े बहुत यहाँ पर भी हमने फ़ोटो खींच ली है और थोड़ी देर के लिए इधर रेस्ट कर लिया हमने, कि सोचा कि बहुत ही अच्छी वेदर थी, क्लाउड्स भी अच्छे दिख रहे थे, तो हमें लगा कि हम थोड़ा बहुत तैर लेंगे। और यहाँ पे हमें छोटे छोटे बतख भी दिखने लगे। ये तो बतख ही है ना, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि बतख ही है। उसके बाद हाँ, हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी फ़ोटोशूट कर रहे थे। फ़ोटोशूट नहीं, मतलब नॉर्मल ही हम लोग जो फ़ोटो लेते रहते हैं।
और फिर हम चले गए। और भी थोड़े एक्टिविटीज़ बच गए थे, पर हमें लगा कि कल कर लेंगे जब बहुत ज़्यादा भीड़ कम हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लाइन लगने लगी थी। तो हमें सोचा कि हम आज रात रेस्ट कर लेंगे और कल फ्रेश होके सुबह सारी बाकी एक्टिविटीज़ कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए पूल की तरफ बैठने के लिए सोच रहे थे कि हम वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लेंगे। यहाँ पे लोग बहुत ही कम थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। 2 पूल थे, ये वाला है और दूसरा बाहर। बहुत ही खूबसूरत सी बादल थी, तो हम बैठ के देखने लगे। यहाँ पे थोड़े बहुत और भी डक्स दिखने लगे, थोड़ी अलग जगह थी। पर बहुत सारे डक्स थे यहाँ पे। और ये देखिए एक और डक मैंने थोड़े बहुत सनग्लासेस लगा लिया। मैंने सोचा कि थोड़ा कूल लगते हैं, थोड़ा धूप में सनग्लासेस लगा के बैठ जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद मैंने वो भी चेंज कर लिया। बहुत धूप थी और टैनिंग तो नहीं होना था। तो ये देखिए, ये जो मैंने बताया था कि बहुत सारे डक्स थे, एक ही लाइन में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं खुद डर गई, क्योंकि मेरे पीछे भागने लगे, तो मैं भी वहाँ से थोड़ी देर के लिए भाग गई। रेन डांस के लिए हमने अप्रोप्रिएट कपड़े पहन के हम आ गए। थोड़ी देर के लिए वहाँ पे टाइम स्पेंड किया और हम फिर चेंज होके चले गए थे सनसेट देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हमने सोचा कि हम सनसेट को चेस करके उसके पीछे जाएंगे, जहाँ पे वो बहुत ही खूबसूरत लगे। बहुत ही लास्ट और एंड मौके पे हमने ये सोचा था, तो थोड़ा बहुत झलक हमें दिख गई थी। शाम को वापस आकर हमने वो रिज़ॉर्ट का स्नैक खा लिया था। फिर थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट किया और फिर हम इधर आकर बॉनफायर के पास बैठ के थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत ही ठंड था तो अच्छा मौसम चल रहा था बॉनफायर के लिए। इसके बाद हम बहुत ही थक गए थे और हम पूरी तरह सो गए थे। अब ये दूसरा दिन है, हम सुबह उठ के तैयार हो चुके थे। अब हम ब्रेकफ़ास्ट की तरफ जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट की प्लेटर में था। थोड़ा बहुत जब मुझे याद आया तो मैंने व्लॉग किया है। मेरे बाल तो पूरे ही ख़त्म हो गए थे, लाइक पूल में जाके, रेन डांस में जाके फिर बाल की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पर कोई बात नहीं, अब हम सीधा चलेंगे एक्टिविटी एरिया की तरफ, क्योंकि सुबह सुबह अब आप देख सकते हो कि इतने सारे लोग तो नहीं हैं। तो हमें लगा कि इतनी लंबी लाइन नहीं होगी, तो ये होगा परफेक्ट समय सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए। हम जो सारे एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो उसका डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड की तरफ दे दूँगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ख़राब थे तो मैंने पोनी टेल में डाल दिया। ये तो थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब आप देख सकते हो पूरा ही खाली है सारे एक्टिविटी एरियाज़, क्योंकि अभी तक तो आई थिंक 9 बज गए थे या कुछ, और कोई नहीं था। पर थोड़े बहुत लोग स्लोली आने लगे, तो हमने सोचा आर्चरी कर लेते, क्योंकि हमारे पास बहुत कूपन्स ऑलरेडी थे, तो हमने वो यूज़ करने की सोच ली। तो अब हम देखेंगे कि क्रिस और प्रियंका की खेल को देखने के लिए हम आ गए हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन विजेता बनेगा। प्रियंका विजेता बनी थी। अब हम एयर साइकिलिंग की तरफ चलते हैं। उसका सेटअप ऑलरेडी बन चुका था, तो हमने उससे शुरू किया था। तो ये बहुत ही इजी था, अच्छा लग रहा था, तो हमने 2 बार कर लिया। इसके बाद हमने ज़िप लाइनिंग भी किया, जो भी बहुत ही मस्त था, और ये भी 2 बार हमने कर ली। इसके बाद थोड़े बहुत हमने फ़ोटोज़ ले लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी जर्नी का एंड है। और इसके बाद हम चले गए थे वापस घर। धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक मुझे झेल लिया है। दूसरे वीडियो देखने के लिए वेट करते हैं। चलो अभी बाय।